आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे।
खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं, दिल की बातें अपने बच्चों की। दिल की बातें अपने बच्चों की। दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं, दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं, दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि।
अच्छा, आज आप सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। बाप के घर में या दिल में आप पधारे हैं, तो आज बाप दादा अपने अति मीठे प्यारे बच्चों का जन्म दिवस मनाने आए हैं। आपको जन्म दिवस की लाखों बधाई हो, शुभकामनाएं। किन बच्चों को मिलन की खुशी होती है, किन बच्चों को? सबको, किनको होती है? जिनको मिलन के रस का टेस्ट समझ में आया हो, जिनको बाप के प्यार का टेस्ट समझ में आया हो, जिनका प्रेम बाप से अटूट हो, उन बच्चों को बाप से मिलन की खुशी होती है। जिन्होंने खोकर पाया हो, जिन बच्चों ने इतनी लगन से पुकारा हो, जब तक आप किसी भी चीज का टेस्ट नहीं लेंगे तो मालूम तो पड़ेगा नहीं ना कि ये खट्टा है या मीठा है। तो बाप का मालूम है ना कि मेरा
दूसरी बोल, ये तो पक्का है मेरा पापा है, पर जब मैं अपने बाप के सामने जाऊं तो जो मेरे दिल में है, मेरे मन में है, पापा उस बात को कह देंगे, तो मैं पक्का हूं कि हाँ अब पापा आए हैं। तो एक और ये बोल, पापा मेरा रुका हुआ कार्य पूरा कर देंगे। तो निश्चय है कि ये मेरा पापा ही है। तो ये भी भूल है, ये भूल है क्योंकि आप बच्चे थे, अपमान से ये सारी चीजें कह रहे हैं। आपने जितना देखा, जितना सोचा, उस आधार पर ही बाप को परख रहे हैं। ये बोले अगर हर एक बच्चा अपने को आत्मा समझ बैठे तो कोई भी भूल ना हो, पर भूल होना भी ड्रामा में है ना। कोई भी चीज नई से तो पुरानी होगी ही ना। तो सबसे पहली बात, समय बीत गया, बहुत भूले हो गई हैं। अब भूल की मार्जिन भी खत्म हो गई है, क्योंकि विकर्मों का पिटारा फुल हो गया है। अभी अपने आप की संभाल करनी है। इस वर्ष के जन्मदिन पर ये सोचना है क्या मालूम अगला वर्ष में क्या आएगा और क्या होगा। मुझे तीव्र गति से संपूर्णता की तरफ दौड़ना है। जरूरी तो नहीं है ना कि जितने अभी सभा में बैठे हैं या कहीं पर भी सुन रहे हैं, वो साकार तन में अगले वर्ष में भी हो। ये सोचकर पुरुषार्थ करो कि बस मेरे पास एक ही वर्ष है। ये सोचकर कर्मों पर अटेंशन दो कि बस मेरे पास एक ही वर्ष है। यही सोचकर देह अभिमानी स्थिति हो कि मेरे पास एक ही वर्ष है, और सच कहिए तो सोचो ही नहीं, एक वर्ष तो क्या, सीधा एक दिन पे आ जाओ कि हो सकता है मेरे पास एक ही दिन हो या एक घंटा हो। क्या मैं इस एक घंटे में कर सकता? सोचकर घबराना
करेंगे या चिंता में बैठ जाएंगे? बस एक ही घंटा है, या तैयारी करेंगे? तैयारी करेंगे ना? तो तैयारी करें। मैं और मेरे में फंसे रहे, उलझे रहे तो क्या होगा? क्या होगा? और कोई यात्रा पर जाने का दुख नहीं होना चाहिए। सभी यात्री है ना? यात्री हो। कौन कौन यात्री है? सभी यात्री है ना? नहीं हो? यात्री हो। यात्री माना क्या? जो किसी का एक स्थान फिक्स नहीं होता। एक स्थान पे जो नहीं ठहरती, जो हर घड़ी रेडी रहती है, एवर रेडी रहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे चलना है, वो सच्ची यात्री होती है। एक जगह पर जिसकी बुद्धि अटक जावे उसको यात्री नहीं कहेंगे, ना ही उसको बहती गंगा कहेंगे। वो तो छोटा सा डुबका है, तालाब, जो छोटे से तालाब में ही रहता है। यात्री तो चलते रहते हैं। जैसे अगर जिन बच्चों को बाप से मिलना है, प्रेम है, तो क्या करेंगे? बाप की तरफ आएंगे ना, चलेंगे ना। जो सोचे नहीं, हम तो चाहे वही ठीक है। बाबा को आना होगा तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये यात्री की निशानी है। ये तो वही बात है ना, घर में बैठे हैं, प्यास लगी है और कहते हैं नदी को आना होगा तो मेरे घर में से आएगी। क्या करेंगे? खुद जाना पड़ेगा। जिसको प्यास लगी है ना, वही बाहर निकलेगा। जिनका पेट फुल है, प्यास ही नहीं है, वो तो यही कहेंगे, हम तो यही बैठे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे पास बाबा को आना होगा तो आएगा। तो बाबा भी क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अभी पानी का स्टॉक है ना, थोड़ा खाली होगा तो जरूर ढूंढेंगे। और ढूंढने की बात ही नहीं है। और कुछ बच्चे ढूंढ के भी थक गए हैं। क्या करें? कहाँ से आवाज आता है बाबा आ रहे हैं, तो चले जाते हैं। ये आवाज सुन सुन के ही थक गए हैं।
सोने वाले बच्चों को बाप आह्वान करते हैं, जागो, कई समय ना निकल जाए और उसके बाद हाथ में कुछ भी ना रहे, क्योंकि किसी के लिए ना बाप रुकेगा ना समय रुकेगा। जितनी तीव्रता से समय की रफ्तार है, उसकी भी कई गुना बाप की रफ्तार है। तो बाप तो समय के साथ चल रहे हैं ना? क्या आप बाप के साथ चल रहे हैं? जो चल रहे हैं उनको बधाई हो, पर जो सोए हैं उनको बाप का विशेष संदेश है, उठ जाए, क्योंकि जब आप रोएंगे तो बाप चुप कराने के लिए नहीं आ सकते। बाप का ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पर? बाप का ट्रांसफर कहाँ होगा? कहाँ? परमधाम में। आप बच्चों के बिना कैसे होगा? ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? सीट बदल जाएगी। अब जब सीट बदल जाएगी तो आप कितने भी बच्चे कहीं पर भी बैठने वाले, कितने भी रोए, बाबा आप तो हमारे बाप हो ना, आप तो कल्याणकारी हो ना, आप तो दयालु हो ना, आप तो कृपालु हो ना, आप तो समा के सागर हो ना, तो बाप कहेगा सीट बदलने से इनमें से एक भी टाइटल बाप पर लागू नहीं हो सकता। तो बाप चाह करके भी बच्चों के सिर पे हाथ नहीं रख पाएगा कि आप तो मेरे बच्चे हो ना। क्योंकि समय का इशारा बाप ने पहले भी दिया, आप भी दे रहे हैं। सभी बच्चे भूल में सोए हैं ना? बाप एक दिन मधुवन में जरूर आएगा। बाप तो पूरे विश्व का भ्रमण करता है ना? बाप के लिए तो अब पूरा विश्व मधुवन है। आएगा या नहीं आएगा ये भी ड्रामा पर ही छोड़ना है। कहाँ इंतजार में बैठे रहे और समय की घंटी बज जाए। समय को देखो बच्चे, अभी तो हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट रोल प्ले कर रही है, उसमें उलझे रहेंगे तो आगे क्या करेंगे? सब छोड़ दो बाप के ऊपर, बाप ना संभाले तो कहना, बाप आपकी जिम्मेवारी ना उठाए तो कहना, पर आपका दिल साफ समर्पण वाला बाप को चाहिए। दिल में कुछ, बुद्धि में कुछ, मन में कुछ, सब
अपने संकल्पों की गति को एक तरफ ही मोड़ोगे, उतना ही पाप आपकी सारी जिम्मेवारी उठाएगा, उतना ही वफादारी से पाप आपकी पूरी जिम्मेवारी उठाएगा। आप जितनी वफादारी से बाप के बनोगे, ये बाप का स्टैम्प लगाया हुआ फायदा है। पर साथ में आपको भी तो स्टैम्प लगा करके वायदा करना है ना। अच्छा, फिर से एक बार समय को और बाप को देखो। बाप बार बार क्यों कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ? क्योंकि अभी बाप है, तो जब सीट परिवर्तन हो जाएगी तो बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। सबको प्यार है ना, प्यार है ना, सबको मेजॉरिटी को प्यार है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्यार में भी परसेंटेज है। एक वाणी से मेरा बाबा कहने वाले, एक दिल से मेरा बाबा कहने वाले, एक हर संकल्प समर्पण। वो बच्चे जो पूर्णतः समर्पण है, वो मेरा बाबा कहने वाले। वाणी की लिस्ट ज्यादा है, दिल की थोड़ी कम है, समर्पण की उससे भी कम है। अच्छा बच्चों, आज चारों तरफ बाप का आह्वान हो रहा है ना, पर आप तो कमाल के बच्चे हो कि आप बाप से मिल रहे हो। पर ऐसा भी नहीं है कि जहाँ आह्वान हो रहा है वहाँ बाप का कार्य रुका हुआ है, वो भी चालू है। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है ना। देखो, बाप जहाँ भी जाते हैं ना, परिवार को साथ लेके जाते हैं, और ये पूरा विश्व बाप का परिवार है ना, तो सब कार्य ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। आप यहाँ मिलन बना रहे हो स्टोल में, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सूक्ष्म में मिलन बना रहे हैं। आप बच्चे सोचते होंगे इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे
संभालते हैं। आप कोई छोटा कार्य संभालोगे तो क्या होगा? जितना आपका शरीर आपका साथ दे या कोई सामने वाला साथ दे, उतने तक संभालेंगे ना। पर बाप से ज्यादा व्यस्त कोई भी नहीं है और फ्री भी कोई नहीं है। आप कभी भी कहो, बाबा क्या आप मेरे लिए फ्री हो? बाबा तुरंत कहेगा, मैं आपके लिए सदा फ्री हूँ, मैं सदा आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा बच्चों, ऐसे बाप के दिल पर बैठने वाले दिलाराम बच्चों को, निडर बच्चों को, ऐसे पूरे विश्व में प्रतिष्ठा का ध्वज फहराने वाले बच्चों को और दिल से अर्पण समर्पण बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और आपको आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, आप बच्चे चाहे यहाँ बैठे हैं और चाहे कहाँ भी बैठकर सुन रहे हैं, सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार स्वीकारो। सभी को अपना नाम पता है ना, क्योंकि हम तो एक ही नाम से जानते हैं, जो आपका असली नाम, असली रूप है। ये तो शरीर के नाम है ना, सब झूठे नाम है। ऐसा ही ना, शरीर के नाम भी शरीर के जैसे झूठे होते हैं। जैसे शरीर छूट गया, सच्चा होता तो साथ होता ना, ऐसे नाम भी छूट जाता है। एक जन्म के साथ नाम भी छूट गया। दूसरा झूठ है कि जो नाम होता है कर्म उसके विपरीत होते हैं, तो भी नाम झूठा होता है। अगर जैसा कर्म वैसा नाम, तो कहेंगे हाँ, ये सच्चा यात्री है। तो नाम से कुछ नहीं होता, नाम भी शरीर के माफिक झूठा ही है। अच्छा,
ऐसे सच्चे बच्चों को, सच्चे दिल वाले बच्चों को सत्य बाप का नमस्कार। वाह बच्चे वाह, बाप को नाज है सभी बच्चों पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की बेड़ियां तोड़कर बाप की तरफ दौड़ के आए हैं। एक होती है मोटी जंजीरें जो जल्दी टूट जाती है, एक होती है सूक्ष्म जंजीरें जिसमें आप स्वयं फंसे होते हो, जिसको आप खुद भी तोड़ना नहीं चाहते, उसको सूक्ष्म जंजीरें कहेंगे। और जिन आत्माओं ने उन सूक्ष्म जंजीरों को पहचान कर तोड़ दिया, मानो उन बच्चों ने बाप के साथ अपना सच्चा संबंध जोड़ लिया। ऐसी सूक्ष्म जंजीरें कि हम चाहते, हम सबको बताते हैं हमारा ये बंधन है, पर जो सूक्ष्म बंधन है ना, वो कोई वर्णन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म बंधन खुद की कमजोरी होती है। सूक्ष्म कमजोरी जो पाप से दूर करती है। अच्छा, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहना, बाप साथ है, साथ रहेगा और साथ लिए बिना जाएगा नहीं, ये बाप का वादा है। भले कोई शरीर छोड़े, पर बस ट्रांसफर हुआ है दूसरी दुनिया में। सब बच्चे, सब फरिश्ते आप बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। आप बस दृढ़ संकल्प रखकर कदम उठाओ। आप खुद नहीं चलोगे, आपको लगेगा आपके हाथ पकड़ कर कोई खींचता हुआ लेके जा रहा है। वो बच्चे सेवा कर रहे हैं, और ऐसी सेवा जो आप देख भी नहीं सकते, और वो आपसे भी करा रहे हैं। और बाप की दृष्टि तो और किसी बच्चे पे है ही ना। अच्छा बच्चों,
चीजें ना गिरेंगी तो टूटेंगी ना, वो तो जड़ चीजें हैं, पर आप तो चैतन्य हो ना कि हम बाप की झोली में है तो सेफ है। गिरे तो मरेंगे तो गिरना क्यों, कस के पकड़ के रखो, जैसे बाप ने पकड़ा है ना ऐसे आप पकड़ के रखो। अच्छा बच्चों, अभी आप अपने आने वाले विश्व महाराजन से मिलना। विश्व मालूम है ना क्या? विश्व माना ये पूरा सृष्टि का गोला, और इसमें सिर्फ एक ही महाराजा। समझ में आया? अलग अलग राज्य का, अलग अलग देश का कोई अलग अलग राजा नहीं, सबका एक विश्व महाराजन क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि उस समय कोई दूसरा कुछ होगा ही नहीं, तो एक ही होगा ना। अच्छा बच्चों, बाप को आप सबसे बहुत प्यार है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, क्योंकि परम धाम में या सूक्ष्म बदन में ये फीलिंग होगी नहीं, जो आज है, जो अब है, जो इस पल में है। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि के सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं।
को जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। है खुशी के न कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी